नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82 नंबर। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीत ऋतु में। तो शीत ऋतु में क्यों चलती है, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि टी बराबर क्या होता है, आवर्तकाल बराबर 2π√10⁻⁷। तो गर्मी में क्या होता है, लंबाई बढ़ जाएगा। तो लंबाई बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल का, तो आपका टाइम पीरियड भी आपका बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ेगा तो घड़ी क्या चलेगी, सुस्त चलेगी। वहीं शीत ऋतु में इसका अपोजिट हो जाता है, लंबाई आपका घट जाता है तो टाइम पीरियड घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये स्लो हो जाए, ये फास्ट हो जाएगा। पेंडुलम घड़ी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा आपका शीतकाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शीत ऋतु में आपका पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलेगी। अगर चंद्रमा पर पेंडुलम घड़ी ले जाया जाए तो क्या हो जाए, तो वहाँ पर भी क्या होगा, जी का वैल्यू घट जाता है। जी का वैल्यू घटेगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के अपेक्षा वहाँ जी का वैल्यू कम है, इसलिए वहाँ जी का वैल्यू घट गया तो टाइम पीरियड आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। पायर रिहीलियोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, तो इसका हो जाएगा सोलर रेडिएशन मापने के लिए उपयोग किया जाता है। यह विकिरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिए किसके सिद्धांत पर, तो विकिरण के सिद्धांत पर। निम्न कौन सा नियम बल की प्रकृति बताता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन का थर्ड नियम। पहला नियम है जो बल का परिभाषा देता है, दूसरा नियम है जो बल का फार्मूला यानी व्यंजन F बराबर m में जो है जो बताता है, और तीसरा नियम है जो क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। इसी के सिद्धांत पर रॉकेट प्रक्षेपण कार्य करता है। न्यूटन का तीसरा नियम, इसका नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है तो क्या होगा, तो उसका परिणामी शून्य नहीं होगा। दो वेक्टर अलग अलग मान का है तो उसका परिणामी कभी भी शून्य नहीं होगा। दो वेक्टर यानी सदिश राशि। यही क्वेश्चन आपका रहता बीपीएससी में, तो क्या हो जाता है इसका आंसर, इसका आंसर ए बी सी तीनों हो जाता है। उनकी दिशा अलग होगी, उनका परिणाम शून्य हो भी सकता है, कुछ कंडीशन में उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता है। गुरुत्वीय विभव यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मान होता है, तो इसका याद रखिएगा, इसका मान हमेशा निगेटिव होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सदैव ऋणात्मक। v बराबर -GMR। इफ v बराबर अगर प्लस हो जाए तो क्या होगा, तो वह वस्तु पृथ्वी तल पर नहीं होगा, वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर चला जाएगा। अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, पृथ्वी तल से बाहर चला जाएगा। किन कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। यह तरंग और कण की भांति व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन है जो तरंग और कण दोनों की भांति व्यवहार करता है। ब्रोगली ने ये बताया था, किसने ये बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन है जो तरंग और कण दोनों की भांति व्यवहार करता है, तो ब्रोगली ने। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं मिसॉन क्या है। तो मिसॉन जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में रहता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच एक्सचेंज पार्टिकल जो होता है उसी को क्या कहते हैं, मिसॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच एक्सचेंज पार्टिकल मिसॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में याद रखिएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में 310 केल्विन, और रोमर में 29.6 रोमर। ये आपका ह्यूमन का टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल फ्लास्क में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया के कारण गर्म बना रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। चालन, संवहन और विकिरण से बचता है, इसलिए थर्मल फ्लास्क में रखा गर्म द्रव्य है जो आपका क्या रहता है, आपका पानी उसमें गर्म रहता है। निम्नलिखित में कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेबर है जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। बाकी वेबर, मीटर स्क्वायर, गॉस, टेस्ला, ये सब क्या चीज़ है, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र हम लोग जानते हैं फाई यानी फ्लक्स बराबर कहता था बी इंटू डी एस।
तो बी बराबर कहते हैं फाई डी एस। फाई यानी फ्लक्स को क्या, फ्लक्स का यूनिट क्या हुआ, वेबर। वेबर किसका यूनिट है, फ्लक्स का। और यहाँ डी एस हो गया जो मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर आपका हो गया चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, सीजीएस मात्रक गॉस हो गया, टेस्ला जो है जो इसका एसआई यूनिट हो गया। एसआई यूनिट क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला। निम्न में अस्थायी कण कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन जो है अस्थायी कण है। घरेलू उपकरणों में प्रयुक्त तार उस धातु का बना होता है, किसका बना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, जिसका गलनांक क्या हो, कम हो, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। याद रखिएगा जो फ्यूज तार रहता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है, लेकिन गलनांक जो है जो कम रहता है। ये किसका में से धातु होता है, तो शीशा और टीन का। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो इसकी क्या होगा, तो आवृत्ति समान रहेगी। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाएगा तो आवृत्ति उसका चेंज नहीं होगा। लेसर का नियम किसने दिया था, तो इसका होगा मेमेन, थियोडोर मेमेन ने दिया था। ध्वनि का पिच निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो याद रखिएगा आवृत्ति पर। किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। वाहनों के हेडलाइट यानी अग्रदीपों में प्रयोग होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परवलयी दर्पण। इफ डी नोट, अगर डी ने परवलयी दर्पण अगर नहीं रहेगा तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर। अगर परवलयी दर्पण है तो परवलयी दर्पण इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, नीला प्रकाश में क्या होता है, सबसे ज़्यादा उच्चतम ऊर्जा होती है। उच्चतम ऊर्जा यानी तरंगदैर्घ्य कम, तरंगदैर्घ्य जिसका सबसे कम होगा उसका उच्चतम ऊर्जा क्या होगा, उसका वो जो है जो उच्चतम ऊर्जा मतलब मैक्सिमम एनर्जी उसमें होगा। इसका ट्रिक याद रखिए, बैजानी अपी नाला, इसका जो है जो आपका तरंगदैर्घ्य के अनुसार है। तो देखिए सबसे ज़्यादा होता है उच्चतम तो बैगनी का, उसके बाद जामुनी का, उसके बाद नीला का, हरा का, पीला का, तब नारंगी का, तब फिर लाल का। बायोडीजल पौधा कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेट्रोफा, ऑप्शन नंबर डी। जेट्रोफा से जो है क्या होता है, बसीय पदार्थ निकलता है जिसका ट्रांसस्टरीफिकेशन करके बायोडीजल बनाया जाता है। पानी में अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है, तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं अस्थायी कठोरता के बारे में। तो आपका जल में दो तरह के शुद्धियाँ होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के अगर क्लोराइड रहे और सल्फाइड रहे तो आपका क्लोराइड और सल्फाइड हो तो अस्थायी कठोरता, बाइकार्बोनेट हो तो अस्थायी कठोरता। तो इसका आंसर की देख लीजिए, क्लोराइड और सल्फाइड, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड एवं सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों के कारण को क्या होता है, अस्थायी कठोरता होता है। अस्थायी कठोरता होता है क्लोराइड एवं सल्फाइड के कारण, बाइकार्बोनेट के कारण अस्थायी। इसको याद करेंगे, बाय बाय हो गया तो अस्थायी मतलब वो अस्थायी हो गया। हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक पदार्थ कौन है, तो डी, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सिरेमिक ऑक्साइड। यह 133 केल्विन पर अतिचालक की भांति व्यवहार करता है। अतिचालक किसको कहते हैं, तो चलिए उसका डिफिनीशन थोड़ा सा देख लेते हैं। अतिचालक, जब किसी मटेरियल को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध पूर्णतः शून्य प्रतिरोधकता प्रदर्शित करते हैं। उनके इस गुण को क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी या अतिचालक, तथा उस मटेरियल को अतिचालक कहा जाता है। ठीक, शून्य प्रतिरोधक के अलावा अतिचालक की दशा में पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, मेसर इफेक्ट यानी मेसनर इफेक्ट। इसका खोज किसने किया था, तो ओन्स ने किया था, कैमलिन ओन्स ने किया था 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्यूसेक जल लगभग कितने प्रवाह के बराबर होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28.317 लीटर पर सेकंड के बराबर होता है। ये किसका यूनिट है क्यूसेक, तो वॉल्यूम यानी आयतन का। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है।